उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से अन्यायपूर्ण तरीके से निकाले हुए संविदा परिचालकों को बहाल करें। होमेंद्र कुमार मिश्रा, अध्यक्ष। जो आप लोग लगातार धरना कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे अपने संविदा कर्मचारी भाइयों के साथ में धरना दे रहे हैं और कल से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। कल से लेकर आज तक मुख्यालय के अजीत सिंह जी जो प्रबंध आपके जीएम कार्मिक हैं वो आके 2 बार बात करके गए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। तो जब वो आए आपसे वार्ता करने तो क्या बात करेंगे? वार्ता के लिए जो मेरी समस्याएं हैं उसको वो कह रहे हैं मेरे स्तर का नहीं है और ये मंत्री और शासन स्तर का है, जबकि ऑलरेडी ये 2012 से आज तक सारी बहालियां कर रहे हैं, सारी भर्तियां कर रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आ रही है। बशर्ते हमारे मामले पे कोई निराकरण करने में अक्षम है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात को सुनते ही इनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हो आप, उस आरोप को न किसी थाने में नाम है, न एफआईआर में है, न किसी अदालत में है। क्या आरोप लगा रहे हैं? इनका कहना है कि आपने जो कंडक्टर का पद होता है, जो पैसा जमा होता है, वो सारे पैसे हम लोगों ने जमा किया है। इनका कहना है कि WT आपने किया। मैं कहता हूँ WT किया तो यात्री का बयान होगा। आप बताइए किस यात्री का मैंने पैसा लिया है, ये इनके पास जवाब नहीं है। इन्हीं का मुख्यालय का नियम है कि अगर कोई कंडक्टर दोषी पाया जाता है तो उस पर एफआईआर होगी। मैं कहता हूँ इतने कंडक्टर बैठे हैं, दिखाए एफआईआर की कॉपी। क्या उत्तर प्रदेश में सारे पुलिस सुपरिटेंडेंट है नहीं, SHO है नहीं? इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अर्थदंड लेने का जब प्राविधान है मोटर व्हीकल एक्ट 178B में कि अगर कोई यात्री होता है तो उससे आप पेनाल्टी ले सकते हैं, तो हम भी कहते हैं अगर आपको कहीं से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, रोडवेज घाटे में बैठा हुआ है, पेनाल्टी ले लो। 2009 में संजय भूसरेड्डी IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने सर्कुलर जारी किया था कि दंड लेके इन लोगों को बहाल किया जाए। आप फॉलो ही नहीं करोगे। आप आशीष गोयल को बता रहे हो, आशीष गोयल पूरा पावर कारपोरेशन को बर्बाद किया, उस आशीष गोयल को हम सुनेंगे? आपकी नीति है कि संविदा खत्म कर दिया जाए पूरे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि संविदा हाईकोर्ट में जाके बात रखता है, जज अदालत में बोल सकता है। उस संविदा को खत्म कर रहे हो आप, ये हम नहीं होने देंगे। खाली रोडवेज की संविदा बची हुई है और उसको पूरे प्लान के तहत एजेंसियों के मार्फत भर्ती हो रही है। 2-2 लाख रुपए की भर्ती हो रही है। किसको किसको बताएं? कौन नहीं सुन पा रहा है मेरी बात को? हम मंत्री से कहें, MD से कहें, मुख्यमंत्री से कहें, अरे हम सड़क पे खड़े हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। हम पब्लिक के बीच में अगर उतर गए तो सबको सुनना पड़ेगा। आप परिवहन मंत्री के पास गए थे? हम गए थे, मंत्री जी से बात हुई, मंत्री जी ने देखा और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो बराबर आप लोगों के लिए कह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। तो अब मंत्री की बात अगर अधिकारी ना सुने तो मजबूरी है। वो कल शाम को भी आए थे, आज फिर मीटिंग हुई। अभी कम से कम 150 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट दिया, जितनी बहालियां हुई हैं, जितने मैनुअल है, जितने कानून है, सब दिया। PRO ने रख लिया, बोले कि अभी आएंगे, आधे घंटे में आ रहे हैं। हम 12 बजे से 4:30 हो चुके हैं, भूखे प्यासे लोग पड़े हुए हैं। कुछ तो दया होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से क्या इच्छा जताए बैठे हैं आप? क्या हम से उम्मीद है? मुख्यमंत्री जी से इच्छा है कि कम से कम अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को हम रख रहे हैं कि अगर कोई FIR उस तरीके से है तो मत लीजिए, लेकिन अगर कोई कह दिया कि आरोपी है, मैं तो कहता हूँ पूरा मुख्यालय आरोपी है। मैं इसकी पूरी संविदा समाप्त करने तैयार हूँ। हाई कोर्ट के अंदर एक गवाही मिल जाए तो पूरा अदालत बदल जाता है। मेरे साथ इतने गवाही हैं, पूरा मुख्यालय बेईमान बैठा हुआ है। क्या मानेंगे इस बात को? कौन से अधिकारी हैं जो परिवहन मंत्री की बात नहीं सुन रहे? कौन भ्रष्ट? जिनको भर्तियों का पैसा मिलता है, एजेंसियों का पैसा मिलता है, वो बेईमान बैठे हैं।
जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उनसे 2-2 लाख रुपए लेके भर्तियां हुई हैं और उन भर्तियों का मैंने विरोध किया है। और ये आज से नहीं, 2016 में दीपक सिंघल जी मुख्य सचिव थे और राष्ट्रपति से इस पे जब हम लोगों ने किया था, स्टेट को आदेश आया था और उस आदेश को चीफ सेक्रेटरी तक रोके। दीपक सिंघल उसके बाद दिखाई नहीं दिए। जानते सब कोई है, BS भुल्लर प्रमुख सचिव थे, पगड़ी सुलझाते हुए दिल्ली गए तो वापस आज तक नहीं दिखे। मैं मजबूर हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ, नियम कानून के दायरे को महसूस करता हूँ, संविधान के दायरे में काम करता हूँ, लेकिन अति हो चुकी है। नहीं मानी जाएंगी तो फिर अगला कदम क्या होगा? पूरा परिवार लेकर ये यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, ये जो भी निर्णय ले लेंगे वही फैसला माना जाएगा और इसकी सूचना आपको अभी 5:30 बजे तक मिल भी जाएगी।